everyone, I'm Shahid Nawaz and I used to make videos on behalf of exactly फसी दुबई और हमेशा की तरह आज भी बड़ा मौसम प्यारा खुशगवार रोमांटिक मज़ेदार किस्म का है और मैं एज़ यूजुअल यहाँ पे आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, एक 2GIS ऐप है जो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड ज़रूर करनी है आने से पहले या आने के बाद। और उसका फ़ायदा ये होगा, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑफ नेट है और आप अपनी लोकेशन करंट और कहीं भी जाना हो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने अगर आपको नंबर नहीं मिलता यहाँ से UAE का वहाँ पे रहते हुए, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, नंबर आप हासिल खुद भी कर सकते हैं। वहाँ से CV पे जो फील्ड है कॉन्टैक्ट की, वो आपको ब्लैंक छोड़ के आइएगा। यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, अपना वीज़ा और जो है वो जो वीज़ा की कॉपी जो है और पासपोर्ट वो आप दीजिएगा। एयरपोर्ट पे जो भी कियोस्क लगी होगी और जो भी काउंटर होगा एतिसलात या डू का, जो भी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। और उसको पेंसिल से मैनुअल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो ज़रूर लाइएगा। यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े या इंटरनेट के वाले से अगर आप बात करते तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इन लैपटॉप आपके पास होगा तो आपको नेविगेशन, हंटिंग, सर्चिंग और ये इसमें आपको सहूलत हो जाएगी जब आप अपने रूम पे होंगे या फ्लैट पे होंगे। ये आपने ज़रूर करना है। और इसके अलावा CV बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बुनियादी चीज़ें वो आपको माइंड में रखनी होती हैं। तो CV आप खुद बना सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। येस, छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, या अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो आपको CV उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो CV के बारे में सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि CV आपको अपनी CV खुद बनानी है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। ठीक है। आप अपने अल्फाज में लिखें, उसको अपनी तरतीब में लिखें, लेकिन कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई फ़ंकी किस्म की CV नहीं होनी चाहिए। कलर एक ही यूज़ करें, फ़ॉन्ट एक ही यूज़ करें और कीवर्ड यूज़ करें, गूगल से सर्च करें, अपनी क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह के रेलिवेंट जो है मैच करती हैं। और CV आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। बहुत सारी अपनी CVs देखी होंगी, आपको बताई भी गई हैं हमारी फसी दुबई टीम की जानिब से, और आप बाकी वीडियोस भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मेट भी बताया था, एक हाई लेवल टाइप का। हम आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएंगे, हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप हम जो है ना स्पून फीडिंग करें। ठीक है। जैसे मेरी एक टीम मेंबर हैं असमा शेख, उन्होंने भी लास्ट वीडियो में यही रिकमेंड किया था कि हम आपकी स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते, हम आपको जस्ट सपोर्ट करना चाहते हैं। उंगली पकड़ के नहीं सिखाएंगे आपको सिर्फ आइडिया देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। आप उस बेस पे उसको देखिए। जैसे हम डिस्क्लेमर हमारा ये भी कि हम आपको इंटरव्यू नहीं करवा सकते, हम आपकी जॉब नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी जो गाइडेंस है, हमारी जो सपोर्ट है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसमें आप अपनी तरह से भी कोशिश कर सकते हैं। आपकी अपनी एफ़र्ट्स होती हैं इंटरव्यू में, हमारी कोई एफ़र्ट्स नहीं है। हम छोटी सी कोशिश करते हैं, आपको एक पावर समझ लें या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं। वो आपको एक एक पॉइंट मिल जाता है, क्लू मिल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। ठीक है। आप अपना भी माइंड यूज़ करें, आप अपनी भी हमारा चैनल स्पेसिफिकली फॉलो ना करें, बेशक आप जो है और भी अपनी रिसर्च करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम जो एक्सपीरियंस वगैरह जो शेयर करते हैं वो है हमारा निचोड़, हमारा जितना भी हमने एनालिसिस किया है, हमने एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा CV में जो है वो उसी तरीके से पिक्चर आपकी होनी चाहिए। सबसे मैंने आपको बताया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ़ंकी नहीं होनी चाहिए, फ़ॉन्ट एक होना चाहिए। पिक्चर आपकी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। CV पे पेंट कोट टाई हो, टाई जो है वो मतलब फ़ंकी वो भी ना हो, जैसे वो शाइनिंग कलर की ये पार्टी वेयर जो होता है वो वाली ना हो। ठीक है। तो आपकी जो सूट है, कोट या पैंट है, वो भी शाइनी किस्म का नहीं होना चाहिए, पार्टी वेयर नहीं होना चाहिए, उस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्लैक। शर्ट जो है वाइट, ठीक है, इस तरीके से जो आपको बताते चलो कि प्रोफेशनल होता है, कैजुअल होता है, इस तरह की ड्रेसिंग करके पिक्चर खिंचवाएं।
टी शर्ट में नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड पीछे से वो होना चाहिए ब्लू या वाइट बैकग्राउंड हो, या ऑफिशियल एटमॉस्फेयर का वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पीछे से कोई सीनरी ना हो, किसी आप पिकनिक पे गए हुए ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोमिनेंट नेम होना चाहिए आपका ऊपर सबसे, और जो हेडिंग्स हैं उनका थोड़ा सा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। आम जो आपका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जा रहा होगा या वर्ड्स होंगे, उससे आप दो जो है ना 2 पॉइंट ऊपर कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सीवी में मैंने आपको बताया है, किसी की सीवी कॉपी नहीं करनी आपने। आइडिया लेना चाह रहे हैं देखें ज़रूर। इस वीडियो के आखिर में भी मैं आपको एक सीवी और कवर लेटर दिखाऊंगा। और कवर लेटर क्या है? कवर लेटर आप अपने आप को बताते हो, ठीक है, कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें हासिल की हैं, और कैसे आपको, अगर आप मुझे हायर करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले से ये सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ये थीम है बेसिकली जो आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। तो कोई आपने सीवी में हो या वो कवर लेटर हो, तो किसी किस्म की एक्स्ट्रा कोई स्टोरीज़ नहीं लिखनी है आपने स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपकी टू दी पॉइंट होनी चाहिए, और आपको जो आप पोजीशन में, किसी भी अनाउंस पोजीशन में पूछा गया है या कहा गया कि ये इस स्किल्स के हवाले से ये बंदा हमें चाहिए, तो आपकी उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, इंटरव्यू में भी आपको वही ड्रेसिंग जो कैजुअल होती है, जिसमें कोई फंकी चीज़ें ना हो, कोट शाइनी ना हो, कोई डिज़ाइनिंग ना हो, सिंपल जो है वो कोट ब्लैक में या जिस कलर का भी आप लेना चाह रहे हैं, कलरफुल नहीं होना चाहिए। सिंपल जो ग्रे होता है या ब्लैक होता है, इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शर्ट भी आपकी वाइट होनी चाहिए या ब्लू हो जाए, ठीक है। जैसे चेक की शर्ट होती है लाइनों वाली, ऐसे नहीं पहन के जानी, ठीक है। कुछ एथिक्स होते हैं। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं या आपको कॉल आती है या आप जो है ना वो ईमेल करते हैं सीवी, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास आपके इल्म में कोई पोजीशन आई है, आपके नोटिस में आई है, आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं ईमेल के ज़रिए, तो ईमेल में आप लिखें डियर टीम। अगर वो देखें किसी ईमेल आईडी देखें शुरू में नाम लिखा हुआ किसी बंदे का, तो उसको मुखातिब करें डियर जस्टिन या डियर जोहाना या डियर शाहिद, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो कैरियर्स लिखा हुआ है, HR लिखा हुआ है, शुरू में @कंपनी नेम आ जाता है .com, तो फिर आपने लिखना है कि डियर टीम आई हैव कम टू नो दैट अबाउट कैप्शन पोजीशन। अच्छा हाँ, अप्लाई करते वक्त जो है ना वो ईमेल के सब्जेक्ट में उस पोजीशन का नाम लिखें ज़रूर, वो मेंशन करें। ये नहीं लिखना सीवी शाहिद नवाज, सीवी फ़लाँ फ़लाँ, आपने लिखना है पोजीशन का नेम लिखना है। लाइक अगर आप एडमिन ऑफिसर की जॉब है तो एडमिन ऑफिसर लिखें, टीचर की जॉब है, टीचर की स्पेसिफिक, अगर मैथ का है तो टीचर मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर कस्टमर सर्विसेज है तो कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। अच्छा, अप्लाई करते हुए ईमेल में क्या लिखना है कि आपने ये बताना है कि फ़लाँ रेफरेंस से या फ़लाँ इन्फॉर्मेशन से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, फ़लाँ सोर्स से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है अबाउट सब्जेक्टेड पोजीशन, कि आपके कंपनी में ये पोजीशन है, तो आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज फॉर कैप्शन पोजीशन ऑब्वियसली। कि इसमें मैं आपको दोबारा से वेट कर देता हूँ कि मेरे इल्म में जो सब्जेक्टेड पोजीशन है वो मेरे नोटिस में लाई गई है या आई है, फ़लाँ सोर्स मेंशन करें, और आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, और फिर अपनी इंटरेस्ट शो करें, मैं इसके लिए अपनी सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ। फिर ये बताएं क्या क्यों करता हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये किया हुआ है। स्टोरी नहीं लिखनी, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, ठीक है। और ये आपका वो ईमेल में 5-6 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लिखना है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ड्यूरिंग माई कैरियर लाइफ मैंने लीडरशिप सीखी है, मैंने फ़लाँ कम्पिटेंसीज डेवलप की हैं, जो कि फिर आगे एट दी एंड आपका जो पार्ट होगा उसमें ये लिखना है कि मुझे हायर करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप लिखें, अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं
और जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है उसे अचीव करने में आपकी मददगार साबित हो सकता हूँ आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये थीम है बेसिकली। अब आप इसको कैसे लिखते हैं, इफेक्टिव इसको कैसे बनाते हैं, अल्फाज आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स यूज़ कीजिएगा, कीवर्ड्स के मुताबिक आप वो सारा कुछ कंप्रीहेंड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इसमें वो मुश्किल बात नहीं है सीवी बनाना, ये कवर लेटर। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पर भी वो दिखाऊँगा। कवर लेटर एक फॉर्मेट होगा, लेकिन आपने हूबहू कॉपी नहीं करना उसे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसे कॉपी नहीं करना आपने। उसको आइडिया लें कि कवर लेटर होता क्या है, ट्रेंड क्या होता है, और उसके मुताबिक आप उसे दे के आप अपनी जो आपकी कम्पिटेंसीज़ हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक उसको कंप्रीहेंड करें, ठीक है। खुद से कोशिश करें। वो ये मैं इसलिए कहता हूँ, जब आप सीवी खुद बनाएंगे, जब आप कवर लेटर खुद बनाएंगे, जब आप अप्लाई ईमेल में बॉडी में लिखेंगे इसको करते हुए, तो आप वो सब कुछ इतना इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यू में जितना और कोई नहीं कर सकेगा। आपने खुद बनाई होगी, अगर आपकी यहाँ पे कोई और बना के देगा या आपने कॉपी की होगी तो आप वो चीज़ें उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी जेडी, या अपने इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इंटरव्यूअर को फिर फ़ौरन पता लग जाता है इस तरह कि आपने वो सारा कुछ कॉपी करके लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, या किसी से बनवाई है सीवी, ठीक है। तो जो आप सीवी में लिखें उसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको डिटेल में बताना आना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपको वो कोई भी पॉइंट पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे, बेसिकली चीज़ ही होती है कि आप अगर उस जेडीज़ को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपने वहाँ अगर फिज़िकली अपीयर हो भी हैं, आपको अपनी जेडीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी आती, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्यों कहा जाता है हमेशा से कि आप अपनी जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो भरपूर तैयारी करके जाएं, और वो इसी वजह से कहा जाता है कि आपने जो सीवी में मेंशन किया हुआ जेडीज़ वगैरह वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के बाकी जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं उस पर मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए जाना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, सारा कुछ, ठीक है। वो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा, वो पार्ट एक अलग मैंने बनाया है, ठीक है। तो अभी आज का मेरा टॉपिक जो था वो सीवी के वाले से था, कवर लेटर के वाले से था। मैं फिर अगेन कहूँगा, अगर किसी को समझ ना आए तो, या कोई चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू ऑल। और प्लीज़ ये रेलिवेंट क्वेश्चन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि पूछिएगा, ठीक है, सॉरी। और अच्छा, जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएं, अगर आपको कोई लेने आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेने आता तो आपने जिस लोकेशन पे भी जाना है 2GIS को ट्रेस करें। और टर्मिनल 1 और 3 पे मेरे फसी भाई ने भी ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है कि 1 और 3 का इंतखाब कीजिएगा। ये ट्रैवल एजेंट को बताइएगा कि वहाँ टर्मिनल 1 और 3 की लैंडिंग जहाँ पे होती है मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन आप करीब है, वहाँ से आप उसी वक्त कार्ड भी बनवा सकते हैं नॉल का, NOL, जो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हुई है। और इसका बाकायदा मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो डेमो भी दूंगा आप लोगों को, और एक्सप्लेन भी करूँगा कि नॉल कार्ड क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनवाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हाई लेवल बता देता हूँ कि आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अंदर काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप जो है ना वो कार्ड बनवाएं, और जिस लोकेशन पे भी जाना है आपको क्या करते हैं वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, एक और पार्ट भी यहाँ पे, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आल दो कि यहाँ पे पुलिस आप सामने कभी नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे यूनिफॉर्म में। सिविल में तो ऑब्वियसली होती है, और आप मॉनिटर हो रहे होते हो, आप हर बंदा होता है, क्योंकि नेशन वाइड यहाँ पे बाहर से तकरीबन 200 कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पे, और जिनको मैनेज करना, उनके लिए अरेंजमेंट्स, और ये बहुत ही एक
बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने, पुलिस सिस्टम ने, जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको मैनेज किया हुआ है। कैमरास लगे हुए हैं, आप कोई वायलेशन नहीं कर सकते। अगर आप वायलेशन करते हैं, अगले ही लम्हे आप गिरफ्त में आ जाते हैं और आपको फ़ाइन हो जाता है। इवन आप पैदल भी हैं, और पैदल के लिए सेपरेट रूल है यहाँ पे चलने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी बैक साइड पर आप देख रहे होंगे रेड हुआ है, एक आदमी बना होगा, ठीक है। ये जब तक रेड है आप यहाँ से किसी भी जगह से, चाहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। द मोमेंट ये ग्रीन होगा, आपको ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जो है ना वो सड़क क्रॉस करनी होगी। इसके अलावा कहीं से आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ के रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं, द मोमेंट आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर वो ग्रीन है और सिग्नल जहाँ पे नहीं है और ग्रीन है, ठीक है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पाँव रखते हैं ना, तो चाहे जितनी बड़ी मर्ज़ी गाड़ी वाला है, रूल इज़ रूल, वो आपकी आपको गुजरने के लिए रुकेगा फ़ौरन, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है कि मुझे ब्रेक ना मारनी पड़ जाए और इसको आगे निकलना मुझसे पहले ना निकल जाए, ये सारा कुछ है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे चलते हो स्पीड नहीं कर सकते, कहीं स्मोक नहीं कर सकते पब्लिक में। इसके लिए आगे एक लोकेशन आ रही है स्मोक के लिए, इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए, मैं आपको शो करवाता हूँ, ठीक है। वो आपने उनको फॉलो करना है। जो बसेस हैं यहाँ की, मेट्रोज़ हैं, ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का खाना पीना आप नहीं कर सकते, इवन आप चिंगम भी नहीं खा सकते, ठीक है। ये देखिए मेरे पीछे ये बना हुआ पॉइंट स्मोक के लिए, ठीक है। अच्छा, तो वरना आपको फ़ाइन हो जाता है। मेट्रो स्टेशन के अलावा मेट्रो ट्रेन के अंदर भी नहीं खाना आपने, तो जब मैं मेट्रो की डिटेल्स बताऊंगा उसमें उसको क्लियर करूंगा। और इसके अलावा एथिक्स ये हैं कि आप यहाँ पे चूँकि इकट्ठे रहना होता है, आप चाहे वहाँ पे आपका सेपरेट रूम है अपनी होम कंट्रीज़ में, यहाँ पे मिलजुल के रहना होगा। अगर आप सेपरेट रूम अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं, 2-3 हज़ार दिरहम का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके मुल्क की बदनामी हो, ठीक है, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी गलती जो है वो आपकी नहीं होगी, वो आपकी कंट्री की होगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई अगर मिस्टेक करता है या किसी का नुकसान करता है, तो वो ये नहीं कहा जाता कि यार शाहिद नवाज़, कहते हैं कि एक पाकिस्तानी था, एक इंडियन था जिसने ये किया है, ठीक है। तो वो आपका मुल्क बदनाम होगा, आपके मुल्क बदनाम होगा तो आप के साथ आपके जो बाकी पाकिस्तानी यहाँ पे या इंडियन या जो भी मुल्क हैं यहाँ पे, उनका नाम भी बदनाम होगा, उनकी वैल्यू भी कम होगी, लोग ट्रस्ट करना छोड़ेंगे, लोग उनको एक परसेप्शन बन जाएगा। तो अपने मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बनना, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें बियर करनी पड़ती हैं यहाँ पे इकट्ठे रहते हुए, चूँकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज से यहाँ पे लोग होते हैं और इकट्ठे भी रहते हैं, तो हर एक का लिविंग स्टाइल या रहने का उठने बैठने का तरीका डिफरेंट होता है, हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आल दो के पंक्चुअल यहाँ पे सब जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे के इख्तियार में नहीं होती, जैसे स्नोरिंग होता है। मेरे रूममेट्स हैं, वो 2 ऐसे रूममेट्स हैं जो बेहद बेइंतहा जो है वो स्नोरिंग करते हैं, बट उनका इख्तियार उस पर नहीं है, नेचुरल चीज़ है, तो वो इसको ठीक नहीं कर सकते, तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका मैं सलूशन ये है कि आप हैंड फ्री लगा लें, ठीक है, या आप उसको थोड़ा सा अपने आप को माइंड तब्दील करके उसकी तवज्जो अपने आप से अपनी वो हटा लें उससे, ठीक है। किसी भी सूरत में बड़े अल्टरनेट वे होते हैं, ठीक है, वो आपको बेहतर पता है, ठीक है जी। और खाना जो है वो आप लगवा भी सकते हैं, आप डिलीवर भी करवा सकते हैं अपने घर पे, चाहे 1 दिरहम की मिल जाते हैं कप, ठीक है। वो आप लोगों ने, हमने खुद भी रखी हुई है, कैटल रखी हुई है, चूल्हा भी, चूँकि मैंने आपको बताया था किचन भी है, सारा कुछ है, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप ये नहीं करते, ठीक है। अब मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये है कि जब मैं फॉलो अपना रूल कर रहा हूँगा ना, तो चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी गाड़ी है उसको रोकना पड़ेगा और वो रुकेगी, ठीक है, वो किसी भी हाल में ही। अब देखिए ये रुकी गाड़ी मेरे पीछे,
पीछे से गुजर गई, अब रुकी थी। ठीक है जी, अब बारिश होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, घूमे फिरें, अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं करना ट्रैवल पे। और खाने पीने पे, खाना पीना सही है, तीनों टाइम का खाना है। सुबह जल्दी उठें और रात को जल्द सो जाएं। वॉक-इन इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो आइडेंटिफाई करें। वॉक-इन इंटरव्यू का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसी वक्त या अगले दिन पता लग जाता है और बता दिया जाता है कि आपकी जॉब हो गई है और ऑफ़र लेटर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। बाकी जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं वो आप वैसे तो होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी करेंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स लेते हैं असेस करने में। ऑनलाइन वॉक-इन इंटरव्यू कोशिश करें, वहाँ पे जाएं और उसको अपीयर ऑन टाइमली। ठीक है, और अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। जॉगर नहीं होने चाहिए, जो कैजुअल शूज़ होते हैं वो आप ज़रूर पहन के जाएं। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर साथ साथ देते रहिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप हमसे मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको मज़ीद क्या चाहिए। मैं अपनी टीम से इसी वीडियो में ही अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि मैं कल एक हमारी मीटिंग थी मैनेजिंग डायरेक्टर सोच मीडिया यूएई यहाँ पे है मिस लाशारी, तो उनके साथ मीटिंग थी। तो उसका मैं अभी बेसिकली इट्स ब्रेकिंग न्यूज़, वो मैं अभी आपको एक्सपोज नहीं करूँगा या आपसे शेयर नहीं करूँगा। मैं इस सिलसिले में अपनी टीम से भी डिस्कशन करूँगा, तो फिर थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा जितनी भी मेरे पास है, तो है खुशखबरी बेसिकली। अच्छा, तो मैं टीम से अपनी अपॉलॉजी करूँगा। डियर टीम, आई एम रियली सॉरी, मेरी नींद इतनी ख़तरनाक थी कि मैं टाइमली उठ नहीं सका। छुट्टी थी चूँकि 11 बजे मोहसिन भाई का फ़ोन भी आया था मुझे, मैं उठा नहीं सका नींद की वजह से। तो 12:30 बजे उठा, तो उस वक्त तैयारी शैरी करनी, तो टाइम बड़ा शॉर्ट था, मैं पहुंच नहीं सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास ज़रूर आऊँगा। और तो यहाँ पे फ़्लैट पे आते ही जो है ना वो अपने रूममेट्स के साथ घुल मिल जाइए, उनके साथ अच्छे इस्लाम दुआ रखिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, रूटीन उनकी जो है डेली बेसिस पे वो शेयर करें। उनको कहें कि आपसे शेयर करें, आप अपनी शेयर करें, अपने बारे में बताएं, अपनी इंटरेस्ट बताएं। हो सकता है आपके रूममेट्स में से कोई ऐसा हो जो आपको कोई ऐसी जॉब लीड दे दे और आपको हो सकता है जल्दी जॉब मिल जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये है कि बाकी अपने गॉड से प्रेयर ज़रूर करते रहें, जो प्रेयर्स हैं वो मिस नहीं करनी आपने। पूरा भरोसा अल्लाह से करना है, अल्लाह पे रखना है। ठीक है, और अल्लाह से दुआ हर वक्त मांगते रहना है। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है। नमाज नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे आके फैमिली से ज़रूर बात करें। और मैं इस वक्त अपनी फ़्लैट की सीढ़ियों पे बैठा हूँ, लिफ्ट के पास, इस साइड पे लिफ्ट है मेरी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लास्ट मोमेंट जो है ना वो रिकॉर्ड करवा दूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो किसी भी सूरत में अपने खुदा को, अपने अल्लाह को नहीं भूलना आपने। ठीक है, और ये है कि पूरी उम्मीद रहना, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, और अपना पैशन जो है वो बिल्कुल आपका, जैसे आप घर से निकल रहे हैं जो आपका लेवल था पैशन का वही होना चाहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बाद दफ़ा लेट हो जाती है, जॉब नहीं मिलती, या इंटरव्यू दे दे के थक जाते हैं, आपको चल चल के थक जाते हैं, या इस तरीके से। ये भी मैं आगे टिप्स दूंगा आपको कि आपने जॉब्स कैसे लोकेट करनी है, सर्च करनी है, हट करनी है। ठीक है, आपने पुख्ता रहना है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत या वो जो है सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे इनिशियल स्टेज पे, तो आगे आसानी होती है हमेशा। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब आप यहाँ पे आ गए इतना पैसे लगा के, तो आप अपनी जो है वो फुल जान लड़ा दें, फुल कोशिश करें, जॉब मिल जाएगी आपको, जॉब्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा टिल द नेक्स्ट टाइम, और मुझे इजाज़त दीजिए। फंसी दुबई की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।